मोदी जी की धो दी। उस बिकते हुए रेलवे के अंदर आप रोजगार देंगे या जिन बैंकों को आपने दिवालिया घोषित कर दिया उनके अंदर रोजगार देंगे? आखिर हम भी तो देखें डिग्रीधारी प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री कितनी ताकतवर है। जब रेल बिक गई तो रेल मंत्री काय के लिए रख रखा है? 10,000 रुपए में प्रधानमंत्री जी का चौकीदार रख लेंगे। जब आप रोकर कहते हैं कि मैं फकीर हूं, मैंने 35 साल भीख मांगी है, मैं गरीब हूं, आप करें तो डांस और दूसरा करें तो मुजरा। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। कोलकाता हम देश के किसान के मुद्दे को लेकर आए हैं और बंगाल के लोगों से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से 100 दिन से ज्यादा देश के किसान को बैठे हुए हो गए, 300 से ज्यादा हमारे देश के किसान भाई शहीद हो गए और अभी भी देश का किसान जो बॉर्डर पे डटा हुआ है, आपको अगर उसकी जान बचानी है, देश के अंदर अगर आपको किसानों को रखना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट डालना होगा। ये हम भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में वोट मांगने के लिए आए हैं, लोगों से, बंगाल की जनता से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि आपको किसानों के समर्थन में 300 से ज्यादा किसान भाई की आपको शहादत का बदला लेना है, अपने संवैधानिक अधिकार अपने वोट के माध्यम से। मोदी जी के अगेंस्ट खड़े होना क्या लगता है, क्या सही है? क्योंकि जिस तरीके से पार्टीज हैं वो तो अपना प्रचार कर सकती है ना। मोदी जी के अगेंस्ट खड़े होने में क्या दिक्कत है? पार्टी वो तो प्रचार कर सकती है ना, उसका तो संविधान अधिकार देता है उसको। हाँ। तो हमें संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या मोदी जी के खिलाफ बोलने वाला? मोदी जी को वोट डालने के लिए अमेरिका पार्टी से थोड़ी ना है, किसी पार्टी से थोड़ी ना है आप। अरे भैया, पार्टी से नहीं, हम इस देश की जनता है और अगर हम एक चाय वाले को कुर्सी पे बिठाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। ये अधिकार हमें संवैधानिक देता है, संविधान ही देता है। जनता होने के नाते पार्टी कर रही है ना वो काम, अपोजिशन पार्टी कर रही है। भैया एक बात मुझे बताइए, अपोजिशन पार्टी करे या ना करे, लेकिन हम इस देश की जनता है और कोई भी पार्टी हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जो देश में किसान को परेशान करेगी, देश में महिलाओं की, बहन बेटियों की इज्जत आबरू को सुरक्षित नहीं रख पाएगी, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटेगी, हिंदू और मुस्लिम कर लोगों के बीच में लड़ाई और दंगे फसाद कराएगी और शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वोट नहीं मांगेगी, हम उसका विरोध करेंगे। नरेंद्र मोदी कोई मेरी घर की संपत्ति थोड़ी ले गया जब्त करके, जो मैं टीएमसी के साथ देना, टीएमसी के मंच से बात करना है, तो ये तो यही हो गया ना कि अपोजिशन पार्टी का साथ दे रहे हैं। निश्चित तौर पर दे रहे हैं, आपको आपत्ति है, लेकिन क्या आप टीएमसी से फिर जुड़े हुए हैं? ये आम जनता तो भाई नहीं गई। एक बात आप मुझे बताइए, क्यों? जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, हम उसका साथ देंगे। अगर उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी हराएगी भारतीय जनता पार्टी को, तब हम उसका साथ देंगे। उत्तराखंड में हराएगी तो उसका साथ देंगे, दिल्ली में हराएगी तो उसका साथ देंगे। जनता के ऊपर भी तो छोड़ सकते हैं ना आप, जनता तो है वो सोचने के लिए, जनता भी तो हम जनता में नहीं है, हम जनता में नहीं है। एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, दूसरे पार्टी को आप ये कह रहे हैं कि नहीं इनको हटाओ। क्यों? हमने एक बात मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए कि मैंने कौन सी पार्टी का प्रचार करा है और भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमने कौन सी पार्टी को टारगेट कर दिया, आप मुझे यही बता दीजिए। टारगेट वही तो बात है, आप सिर्फ एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, बाकी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बात आप मुझे बताइए, अब अगर मौजूदा सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, इनसे ना सवाल पूछकर मैं अमेरिका जाकर जो हारा हुआ है वहां का डोनाल्ड ट्रंप, उससे सवाल पूछूं? ये बताइए मुझे। टीएमसी के साथ आप तो फिर आप ये बोले ना कि मैं टीएमसी का साथ दे रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है, देश में जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी हम उसका साथ देंगे, और हवाई चप्पल अगर सूट बूट पे भारी पड़ रही है तो उसका साथ दे रहा है पूरा देश का किसान। आपको आपत्ति क्या है? वो तो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, आप जैसा आपने बोला हवाई चप्पल, वो चोट लगी, वो कहीं ना कहीं सिंपैथी हासिल कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? एक बात आप मुझे बताइए, वो चोट के उन्होंने खुद मारी है अपने पैर में। आपने देखा ना किसने किस तरीके से धक्का मारा? इनका जेपी नड्डा जो आता है कह रहा है मेरे ऊपर ईंट फेंकी गई, ईंट मारी गई। ये देखिए शीशा नहीं फूटता लेकिन अंदर ईंट पाई जाती है, तो वो ईंट कैसे घुस जाती है? आप ये तो बताइए, बताइए ना आप मुझे। जब आप रोकर कहते हैं कि मैं फकीर हूं, मैंने 35 साल भीख मांगी है, मैं गरीब हूं, तब आप क्या कहते हैं? ये तब सिंपैथी नहीं है। आप करें तो डांस और दूसरा करें तो मुजरा, यही कह रहे हैं आप। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि सोनार बांग्ला बनाएंगे, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, पिछले 7 साल से ये जो बंगाल है, ये बांग्लादेश में था, पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में था, नेपाल में था। पिछले 7 साल से 2 योजना बता दीजिए जो बंगाल के लिए बनाई हूं। एक बात मुझे बताइए, जो दिल्ली के अंदर सीएम से अधिकार छीन लिए गए, उसको लेकर क्या कहेंगे आप?
प्रधानमंत्री के हाथ में सब कुछ होता है भाई मेरे। प्रधानमंत्री ने अगर बंगाल में कह दिया कि यहां पर 4 नए स्कूल बनेंगे तो मजा ले किसी का कि कोई स्टेट गवर्नमेंट रोक के दिखा दे। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बंगाल में 2 नए एम्स बनेंगे, मजा ले कोई रोक के दिखा दे। पर प्रधानमंत्री मोदी तो हर 6 महीने में ले आते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। जबकि न इस देश के अंदर हिंदू खतरे में है, न मुस्लिम खतरे में, न सिख खतरे में, न ईसाई खतरे में है। खतरे में है तो फर्जी धर्म के ठेकेदारों की कुर्सी। राम, मैं भी हिंदू हूं, मेरी और देश के 133 करोड़ जनता की आस्था का प्रतीक है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी की आस्था का प्रतीक है राम। और राम कभी खतरे में नहीं आ सकते, बल्कि जब हम खतरे में होते हैं तो उस राम के दरवाजे पे जाकर उससे खतरे से निकलने की गुहार मांगते हैं, भीख मांगते हैं, और आप उस राम को खतरे में ला देते हैं चुनाव के लिए। अब तो बात मुद्दे की हो रही ना, अब तो रोजगार की बात हो रही है। अब तो कह रहे हैं ना कि 2 लाख रोजगार अगर हम जीतते तो देंगे। कहां से देंगे? उस बिकते हुए रेलवे के अंदर आप रोजगार देंगे, या जिन बैंकों को आपने दिवालिया घोषित कर दिया उनके अंदर रोजगार देंगे? कहां देंगे रोजगार? या खत्म हुए बीएसएनएल में देंगे, या एमटीएनएल में देंगे? कहां देंगे रोजगार? बिकते हुए एयर इंडिया में देंगे क्या? किसमें देंगे रोजगार, ये तो बताइए। कर दूं आपके घर का प्राइवेटाइजेशन? आज भी सुनिए आप, अगर प्राइवेटाइजेशन इन्होंने कर दिया ना तो वो जो गरीब आदमी है, जो पिता अपनी सारी जीवन भर की मेहनत और मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाता है, वो कभी अपने बच्चे को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पे नहीं लगा पाएगा, वो कभी अपने बच्चे को आईएएस पीसीएस क्लियर नहीं करा पाएगा। क्योंकि अगर आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो शिक्षा सिर्फ मात्र चंद उद्योगपतियों की बन के रह जाएगी, देश मात्र चंद उद्योगपतियों का बन के रह जाएगा। आप एक बात मुझे बताइए, अगर आपके हाथ में रेल दे दूं तो रेल के अंदर आप एक बात मुझे बताइए, मुझे रखेंगे या फिर अपने चाचा के लड़के को रखेंगे? चाचा के लड़के को रखेंगे ना, तो इसी को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ये है निजीकरण कि तो सरकारी अहमियत, आपका टैलेंट कोई भूमिका नहीं रखता, भूमिका रखती है आपकी सोर्स, आपकी जेब का माल कितना है। नहीं, सरकारी में ये चीज होता था कि कहीं ना कहीं घर के लोगों को रखा जाता था। प्राइवेटाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन करिए ना। जब रेल बिक गई तो रेल मंत्री काय के लिए रख रखा है? 10,000 रुपए में प्रधानमंत्री जी का चौकीदार रख लेंगे, 10,000 रुपए में काम भी करेगा, और नहीं काम करेगा तो लात मार के भगा भी देंगे, नया रख देंगे। जब आपने रेलवे बेच दी तो रेल मंत्री की क्या जरूरत देश में, ये बताइए ना आप मुझे। ऊपर से देखने के अरे भैया, जब सब चीजों को ऊपर से देखने के लिए क्या मैं कहता हूँ 10,000 रुपए तनख्वाह पे चौकीदार रखेंगे, बेहतर देखेगा, प्राइवेट रखेंगे वो चौकीदार आपके कहने पर। आपके मंत्रियों को, आपके नेताओं को क्यों पेंशन भत्ता देंगे? क्यों देंगे ने बिना बात की पेंशन? जब कोई काम ही नहीं कर रही है तो पेंशन काय बात की? देख रेख के लिए 10,000 नहीं तो 12,000 रुपए में मिलेगा कोई ना कोई चौकीदार, मिलेगा बेहतर। अभी बात करेंगे ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी, उसके बाद ये भी बयान आया अमित शाह की तरफ से कि 2 तारीख के बाद ममता दीदी साहब, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? देखिए ऐसा है, 2 तारीख को कौन साफ होगा ये तो पता चलेगी, समझ रहे? अभी आप ये देखिए, जैसे अंधभक्त चिल्लाते थे ना, मोदी मोदी मोदी, अब आप ये समझिए मोदी जी की धोदी धोदी धोदी, ये चिल्लाएगी देश की जनता। अब वो तो वहां कह रहे हैं वोट के माध्यम से धोने वाली है। 200 सीट के घर के अंदर ईवीएम रख रखा है आपने कि घर के अंदर सारे नेताओं से, मंत्रियों से, आरएसएस के कार्यालय वालों से वोट डलवाएंगे। 200 सीट कहां से आ रही है? 200 सीट आपकी 8 से 18 हो सकती है, 18 से 36 हो सकती है, कैसे हो जाएंगी 200 बताइए ना आप मुझे। दावा कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा, वो अमित शाह भी बोल रहे हैं लगातार कि हम यहाँ पे उतरे, यहाँ की जनता चाहती है 10-12 मीडिया के भांड पत्रकारों को क्या सर पे आपने उतार दिया सड़क पे? अपने बाप का हिंदुस्तान समझ लिया कि जहां मर्जी सरकार बना देंगे आप, हैं? आपके दलाल पत्रकार क्या सड़क पे उतर गए? वो दलाल पत्रकार जो मात्र चंद पैसों के खातिर अपना ईमान बेच देते हैं। एक बात मुझे बताइए, क्या देश में पत्रकारों के घर पे रेड नहीं होनी चाहिए? इनकम टैक्स की रेड सिर्फ जनता के घर पे होती है, नेताओं के घर पे होती है। वो पत्रकार जो 1 लाख 2 लाख रुपए महीना कमाता है, देखते देखते ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी और फरारी और जगुआर खरीद लेता है, ये पैसा कहां से आता है? वो पत्रकार जो एक चैनल में एंकरिंग कर रहा होता है, देखते देखते एक चैनल का मालिक बन जाता है, ये पैसा कहां से आता है? क्या इसकी इनकम टैक्स जांच नहीं होनी चाहिए? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि पत्रकार और चैनलों को चलाने वाले सारे पत्रकारों में होड़ लगी पड़ी है कि कौन पहले राज्यसभा सांसद बने और कौन पहले क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बने। ये पत्रकार नहीं, ये देश के दलाल हैं, ये चाटुकारिता करने वाले लोग हैं, ये देश के पत्तल चाट पत्रकार हैं।
देश की जनता तो देखती है। अगर बात करें मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे आगे अपने आप को दिखाती है और देश की सबसे बड़ी मीडिया है। ऐसे में कैसे सवाल उठा सकते हैं आप? क्यों नहीं उठा सकते? क्यों नहीं उठा सकते? 90% लोग उन्हें देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके गृह मंत्री अमित शाह जी आए कभी एनडीटीवी पे अपना इंटरव्यू देने के लिए? क्यों नहीं आते? एनडीटीवी नेशनल चैनल नहीं है, दीजिए लाइव इंटरव्यू, पूरा देश सुनना चाहता है। आखिर हम भी तो देखें डिग्रीधारी प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री कितनी ताकतवर है, कितना ज्ञान है इनके पास, बताइए ना मुझे। वो उनकी वो कहीं ना कहीं निजी राय है कि वो एनडीटीवी पे नहीं आते, आज तक पे तो आए, वो आर भारत पे भी आए। वो आर भारत किसका चैनल है? वो थूकता है भारत के ब्रांड एम्बेसडर अर्नब गोस्वामी का है। वो अर्नब गोस्वामी की जब मुंबई में ड्रग पकड़ा जाता है तो कहता है मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। आज बंगाल में जब बीजेपी की नेताइन कोकीन के साथ में पकड़ी जा रही हैं तो वो नहीं चिल्लाता कि मुझे कोकीन दो, कोकीन दो और कोकीन दो। आज क्यों नहीं बोलता वो? ये देश के भांड पत्रकार हैं, जैसे चंद सिक्कों के कातिर। आप ये समझिए कि रोड पर नाचने लगते हैं ना जैसे कुत्ते। आप उदाहरण के तौर पे समझिए, कुत्ते होटल के बाहर झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, वही हालत इन्होंने कर दी। देश के मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इन्होंने चौथे स्तंभ में जंग लगा दी। वो तो आप ये समझिए चौथा स्तंभ टिका हुआ है कुछ अच्छे पत्रकारों की बदौलत, वरना कब का गिर गया होता ये। और वो दिन दूर नहीं कि जब पत्रकार हाथ में माइक पकड़ के कहेंगे कि मां की कसम खा रहा हूं, इस बार तो मैं सच्ची खबर दिखा रहा हूं, लेकिन किसी को आपकी बात पे यकीन नहीं होगा। ये भी लिख लीजिए। अच्छा, अब जिस तरीके से टीएमसी में ममता बनर्जी को चोट लगी है, अभी ये बीजेपी से बयान आया कि उनको बरमूडा पहन लेना चाहिए। एक औरत को इस तरीके का टिप्पणी करना बीजेपी के साइड से कितना सही लगता है आपको? ये निक्करधारियों को निक्कर से फुल पैंट क्या दी, पहले बहन बेटियों की जींस तक जाते हैं और उसके बाद लोगों को बताते हैं कि कौन क्या पहने। आप भूल गए वो दिन कि आप जब कच्छे में निक्कर पहन के सड़कों पर घूमते थे, तब नहीं बोलते थे आप, तब नहीं देखते थे लोग देश के आपको? ये बताइए ना आप मुझे। आज इनके मुख्यमंत्री जिनकी गंदी नजर बहन बेटियों की जींस पे जा रही है, पिताजी लगे हैं हमारे, पूछूं इनसे क्या पहनूंगा क्या नहीं पहनूंगा? आप बताएंगे लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल, आप चेक करेंगे सिलेक्ट की लोग क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे, आपसे पूछ के पहनेंगे। ठेका ले लिया आपने, लोगों की अभिव्यक्ति छीनने का ठेका ले रखा है। लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ाते ही हैं, अभिव्यक्ति और छीनने लग गए हैं लोगों से। लोगों की आजादी है देश के अंदर कि लोग जो मर्जी पहने, आपकी तरह निक्कर पहन के तो नहीं घूम रहे ना कम से कम सड़क पे। अभी मोदी जी ने ये बात कही थी कि हम जो वहां से ऑफर रिलीज करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों को देती नहीं है। आप सारी बात मोदी जी की सुनते हैं, गरीब जनता की भी सुनिए कुछ है। और आप एक बात मुझे ये बताइए, आपने कहा कि यहाँ लॉन्च नहीं होने देती, मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो फिर उसके बाद तो अगर उत्तर बात प्रदेश करें का अपराधनाथ यहाँ क्या कर रहा है? तो यहाँ पे तो योगी नहीं आएंगे ना, वो तो वहाँ के सीएम है, यहाँ तो कोई और सीएम बनेगा। तो यहाँ अपना प्रचार क्यों करने आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश बनाएंगे, बताइए ना, आप उससे पूछते क्यों नहीं है? वो बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे कोई और सीएम आएगा, और यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, अब योगी जी तो नहीं आएंगे, वो तो यहाँ पर कौन आएगा सीएम के तौर पे? वो तो दो मुआ कोबरा आएगा क्या? आमी पानी वाला सांप नीचे, आमी कोबरा अच्छे ढसे। अगर बात करेंगे तो टीएमसी के सुबुंदू नेता ही है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो कोबरा को काय के लिए करा है? ढसने के लिए भर्ती करा है चिड़ियाघर के अंदर? वो तो खाली एडवर्टाइजमेंट करने आए थे ना। क्यों एडवर्टाइजमेंट क्या के लिए? यहाँ कौन सा प्रचार हो रहा है एडवर्टाइजमेंट करने आए हैं? आप जैसे टीएमसी में जा सकते हैं वैसे वो भी मैं किसी कब भी चला पार्टी गया में टीएमसी में? आपका बड़ा स्टेज पे एक मिनट में कहाँ पे टीएमसी का टैग लग रहा है? कहाँ गया मैं कह रहा हूँ टीएमसी कि आप किसी के स्टेज आप ही कह रहे, आपने कहा, आप पहले मुझे बताइए कहाँ लग रहा है? मैंने एक लाइव में देखा था कि आप उनके स्टेज से बात कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, तो उसी को लेके वैसे वो भी जा सकते हैं, अधिकार सबको है। एक बात मुझे बताइए, मैं तो अखिलेश यादव के साथ में ही बोला हूँ, राहुल गांधी के साथ भी बोलूं, प्रियंका गांधी के साथ भी बोलूं, सोनिया गांधी के साथ बोलूं, मायावती के साथ भी अधिकार है, ओवैसी के साथ बोलूं, है? आप ये बताइए, तो सारी पार्टियां ज्वाइन कर ली मैंने, तो मिथुन को भी तो यही अधिकार है, उनको भी तो मिथुन सारी पार्टियों का प्रचार कर रहा है, तो वो जा तो सकते हैं एक पार्टी में ना। कौन सी पार्टी में जा रहे हैं? वो बीजेपी की तरफ से। तो ये बोलेंगे वो कि आमी पानी वाला सांप नीचे, आमी कोबरा छे ढसे छे। अच्छा, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बीजेपी अभी यहाँ पे दावा कर रही है जीतने का, और टीएमसी भी कह रही है कि हम कहीं ना कहीं जीत हासिल कर लेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में जनता से? भैया, जिस तरीके से इनकी टैगलाइन थी कि बहुत हुआ महंगाई पे वार, अब की बार मोदी सरकार, हाँ तो बहुत हुआ महंगाई पे मार, अब की बार माफ कर दे यार, सीधी सी बात है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।